नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन देखने वाले हैं स्कूल व्याख्याता 2022 का जो एग्जाम है, उस एग्जाम के लिए यानी जीके का जो पेपर है उसके लिए आरपीएससी के द्वारा सिलेबस जारी कर दिया गया है, यानी डिटेल सिलेबस जारी कर दिया गया है। उस डिटेल सिलेबस में यानी पहले वाले सिलेबस में से क्या हटाया गया है और इस सिलेबस में क्या नया जोड़ा गया है, इसके बारे में अपन हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में देखने वाले हैं। यानी बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट आते रहते हैं कि सर जी ये सिलेबस है जो आरपीएससी ने इंग्लिश में जारी कर दिया, इसको आप हिंदी में भी समझाइए। तो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में मैंने टाइप किया है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। एक बार फिर से मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आरपीएससी ने ये जो सिलेबस है ये 26 मई को जारी किया था, 26 मई 2022 को जारी किया था। और जस्ट उसके बाद आरपीएससी ने 27 मई 2022 को जीके के पेपर में फिर से संशोधन करके डाल दिया। और बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं अभी भी जिन्होंने 26 मई वाले सिलेबस को डाउनलोड कर रखा है, प्रिंट भी निकाल रखा है और वो इसमें पढ़ रहे हैं। लेकिन आरपीएससी के ध्यान में ये आया कि जो 26 मई का उन्होंने जो सिलेबस डाला था उस सिलेबस में एक दो टॉपिक थे जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे, वो छूट गए थे। तो उस टॉपिकों में करेक्शन करके आरपीएससी ने 27 मई को संशोधित सिलेबस डाला है, वो ही सिलेबस मान्य होगा। और मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत ढंग से पढ़ने हैं और वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आरपीएससी ने 26 मई के सिलेबस में नहीं डाला, 27 मई को डाला है। तो करते हैं शुरू। उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मिशन आर्ट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मिशन आर्ट जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो करते हैं स्टार्ट। सिलेबस पढ़ रहे हैं किसका? राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो व्याख्याता भर्ती है स्कूल शिक्षा में, उसका जो प्रथम पेपर है उसका सिलेबस देख रहे हैं। और प्रथम पेपर है उस सिलेबस के अंतर्गत किसका सिलेबस देख रहे हैं? तो उसमें अपन सिलेबस देख रहे हैं जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज, यानी सामान्य जागरूकता और जो सामान्य अध्ययन है, यानी जीके वाला जो पोर्शन है उसके सिलेबस को अपन डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले उन्होंने अपन बात करते हैं पार्ट 1 की। सबसे पहले उन्होंने जो पार्ट 1 है जो भाग 1 है उसमें ही सबसे ज्यादा संशोधन किया है। पहले के सिलेबस में और इस सिलेबस में सबसे ज्यादा जो अंतर है वो पार्ट 1 और पार्ट 5, यानी जो 5 नंबर भाग है वो आता है स्कूल मैनेजमेंट का और जीके वाला पोर्शन, उसमें सर्वाधिक अंतर किया। बाकी में तो एक दो टॉपिक इन्होंने हटाए हैं या एक दो टॉपिक जोड़े हैं, कोई ज्यादा संशोधन या ज्यादा परिवर्तन किया नहीं है। तो पहला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल इंफेसिस ऑन नेशनल मूवमेंट, यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी राजस्थान का इतिहास देखना और इसके साथ साथ भारतीय इतिहास पर क्या देना है, विशेष जोर के साथ आपको क्या पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत ढंग से पढ़ना है। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट। यहां ध्यान रखना है, यहां इसका टॉपिक जो आगे है वो आरपीएससी ने 27 मई को ऐड किया, अतिरिक्त रूप से ऐड किया है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि कौन सा टॉपिक ऐड किया है। तो यहां डाल दिया इन्होंने, भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो डाल दिया। ठीक है, फिर देखते हैं उसके आगे उन्होंने और क्या डाला, डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग गुप्ता एंड मुगल पीरियड, यानी गुप्त काल और मुगल काल में साहित्य, कला और स्थापत्य का विकास किस प्रकार से हुआ इस अवधि में, यानी गुप्त काल और मुगल काल की अवधि में या समय अवधि में साहित्य, कला और स्थापत्य का किस प्रकार से विकास हुआ, ये सारी चीजें अपन को देखनी है। तो यहां से हटा क्या है, यहां से जो सिलेबस हटा था वो ये हटा था कि इससे पहले इसमें मौर्य काल के कला साहित्य भी लगते थे, वो टॉपिक उन्होंने क्या कर दिया, यहां से हटा दिया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसके बाद आता है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम में और इसके साथ जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रमुख नेता हैं,
यानी 1857 जो राष्ट्रीय स्तर पर जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के बारे में डिटेल में पढ़ना है और उसके जो प्रमुख नेता हैं, जो राष्ट्रीय नेता है जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया, उनके बारे में डिटेल से देखना है। उनमें कौन कौन से लगते हैं? वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, लाल पाल और बाल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव सिंह और रास बिहारी बोस के साथ साथ आपको पढ़ना है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। हिंदी में मैंने नीचे लिख रखा, जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो हिंदी वाले में पढ़ लें और इसका स्क्रीनशॉट खींच लें। इसके बाद अपन आगे चलते हैं इसी टॉपिक में। फिर इन्होंने जोड़ा है सोशल एंड रिलीजियस रेनेसेंस, यानी सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण है। यह भी इन्होंने क्या है, पहले भी था और अब भी इन्होंने ऐड कर रखा है। राजा राम मोहन राय, इसके साथ दयानंद सरस्वती और विवेकानंद, ये तीन पहले भी लगते थे और अब भी लग रहे हैं। चलते हैं आगे। ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक इन्होंने जो 26 मई का जो सिलेबस जारी किया था उस सिलेबस में नहीं डाला था। इस टॉपिक को उन्होंने क्या है 27 मई को अतिरिक्त रूप से संशोधित जो सिलेबस डाला था उसमें ऐड किया है। ठीक है, तो इस बात का आप स्पेशल ध्यान रखना, क्योंकि पहले बहुत सारे ये भी कह रहे थे कि गांधी को हटा दिया गया है, गांधी के इतने ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, अब की बार राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो आरपीसी के ये बात संज्ञान में आई और आरपीएस ने तुरंत ही 27 तारीख को जो चेंजेस करके इस टॉपिक को दोबारा से क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया। और ऐड करने के पीछे कारण भी यही है कि ये टॉपिक राष्ट्रीय स्तर का तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। तो अपन को पढ़ना है नेशनल मूवमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के संदर्भ में, विशेष संदर्भ में आपको क्या पढ़ने, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने। इसके साथ साथ गांधी के साथ अन्य जो नेता है, जवाहरलाल नेहरू है, वल्लभ भाई पटेल है, मौलाना आजाद है और BR अंबेडकर है, इनको भी गांधी के साथ साथ क्या करना है, पढ़ना है। क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलनों में गांधी के साथ जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद और अंबेडकर का बहुत सहयोग रहा था। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, पढ़नी है। चलते हैं आगे का जो टॉपिक है इसमें पढ़ना है एंशिएंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान की जो प्राचीन संस्कृति है और जो प्राचीन सभ्यता है उसके बारे में पढ़नी है। कौन कौन सी है? एक तो कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है और बैराट, ये 4 सभ्यताएं हैं। इन 4 सभ्यताओं को बहुत डिटेल से पढ़ना है। ये टॉपिक क्या किया है आरपीएससी ने, राजस्थान के संदर्भ में नया ऐड कर दिया गया है, ये पुराने सिलेबस में नहीं लगता था। चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है, ये टॉपिक भी आरपीएससी ने नया जोड़ा है राजस्थान के संदर्भ में, यानी हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी, यानी 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक का इतिहास पढ़ना है। किसके संदर्भ में? राजस्थान का, यानी राजस्थान का 8वीं से 18वीं शताब्दी तक का इतिहास पढ़ना है। उसमें प्रमुख रूप से कौन कौन से पढ़ने? गुर्जर प्रतिहार पढ़ना है, अजमेर के चौहानों के बारे में पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत के साथ जो संबंध रहे हैं, किसके? मेवाड़ के, यानी दिल्ली सल्तनत के साथ राजस्थान के जो राजा थे या जो राजस्थान की रियासतें थी उनके क्या क्या किस प्रकार के संबंध रहे हैं उनके बारे में देखना है, जिसमें मेवाड़ प्रमुख है, रणथंभौर और जालोर प्रमुख है, राजस्थान और मुगल। इसके अलावा यानी जो दिल्ली सल्तनत काल था उसके बाद आ जाता है कौन सा? मुगल काल, यानी मुगलों के साथ राजस्थान के राजाओं के कैसे संबंध रहे, जिसमें राणा सांगा है प्रमुख रूप से, उसके कैसे संबंध रहे उसके बारे में पढ़ना है। महाराणा प्रताप है, आमेर के मान सिंह है और चंद्रसेन है और बीकानेर के राय सिंह है और मेवाड़ के राज सिंह है। इनके बारे में भी अपन को क्या है, डिटेल से अध्ययन करना है। अब चलते हैं आगे। इसके बाद राजस्थान के संबंध में जो टॉपिक इन्होंने डाल रखा है वो टॉपिक पहले भी लगता था, अब भी लग रहा है। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, रिवैल्यूएशन ऑफ 1857, यानी 1857 की जो क्रांति है उस क्रांति बोले या फिर उस 1857 का जो संग्राम राजस्थान में हुआ था उसके बारे में आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पॉलिटिकल अवेकनेस, इससे किस प्रकार की राजनीतिक जागृति राजस्थान में आई। इसके अलावा बात करें तो प्रजामंडल आंदोलन, इसके अलावा अपन को क्या पढ़ने? प्रजामंडल आंदोलन पढ़ने हैं। और ये प्रजामंडल आंदोलन थे, ये पहले यानी पुराने वाले आरपीएससी के सिलेबस में नहीं था, इन्होंने अतिरिक्त रूप से इसको ऐड कर दिया है। इसके साथ साथ आपको किसान आंदोलन पढ़ने हैं और आदिवासी आंदोलन भी क्या करने? पढ़ने हैं।
तो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो राजस्थान में किस प्रकार से हुआ, कहां कहां हुआ और उससे किस प्रकार से राजनीतिक जागृतियां लोगों में आई, तो इसके बारे में अपन को डिटेल से पढ़ना है। इसके साथ प्रजामंडल आंदोलन पढ़ना है, किसान आंदोलन और आदिवासी आंदोलन यानी जो ट्राइबल मूवमेंट है, जनजातीय आंदोलन है, उसके बारे में अपन को क्या करना है, पढ़ना है। अब चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान का एकीकरण। ये इन्होंने विशेष रूप से जोर यानी राजस्थान का एकीकरण अलग से मेंशन करके ये टॉपिक डाला है। ये टॉपिक पहले राजस्थान की हिस्ट्री में नहीं लगता था ग्रेड फर्स्ट में, अब इन्होंने क्या कर दिया, अतिरिक्त ऐड कर दिया। इसके अलावा इन्होंने ये सारे के सारे टॉपिक है जो नए ऐड किए, जिसमें सोसाइटी एंड रिलीजन, लोक देवता एंड देवी। तो समाज और धर्म के साथ साथ अपन को क्या पढ़ना है, लोक देवता और लोक देवियां यानी समाज और धर्म में अपने समाज और अपने धर्म के यानी किस प्रकार के लोक देवता और देवियां हैं वो अपन को क्या करना है, पढ़ना है। इसके अलावा राजस्थान की जो संत है, राजस्थान की जो संत है उसके बारे में पढ़ना है। आर्किटेक्चर एंड टेम्पल्स यानी वास्तुकला में आपको मंदिर स्थापत्य पढ़ने हैं। इसके अलावा यानी आर्किटेक्चर में मंदिर स्थापत्य पढ़ने हैं। इसके साथ साथ फोर्ट एंड पैलेसेज, किले और जो महल है उनके बारे में पढ़ना है। इसके साथ बात करें अपन पेंटिंग्स में, तो पेंटिंग्स में पढ़ना है वेरियस स्कूल यानी विभिन्न स्कूल, किसकी, राजस्थान की, यानी राजस्थान की विभिन्न स्कूल है यानी राजस्थान की विभिन्न शैलियां हैं, जैसे मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती वगैरह, ये जो सारी राजस्थान की शैलियां उनके बारे में पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है फेयर एंड फेस्टिवल्स, मेले और त्योहारों के बारे में बहुत ढंग से पढ़ना है। कस्टम्स यानी जो रीति रिवाज है राजस्थान की वो पढ़नी है। इसके अलावा ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स, कपड़े और जो आभूषण है राजस्थान के उसके बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ना है फोक म्यूजिक यानी म्यूजिक और डांस यानी लोक संगीत और नृत्य भी ऐड कर दिया गया है। और फिर आगे टॉपिक है वो है भाषा और साहित्य, लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाला टॉपिक ही क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। तो जो पार्ट फर्स्ट था, पार्ट फर्स्ट उसमें जो सर्वाधिक बदलाव हुआ है, यानी जो नई चीजें जोड़ी गई है, नई चीजें जोड़ी गई वो अपन ने देख ली। हटाने वाली चीजों में क्या है, मौर्य काल की कला को हटा दिया, मौर्य काल की कला और साहित्य को हटा दिया। इसके अलावा उन्होंने प्राचीन भारत में शिक्षा और प्राचीन भारतीय जो शिक्षा का विदेशों में प्रचार है वो टॉपिक भी हटा दिया। इसके साथ इन्होंने शिवाजी व मराठा साम्राज्य को हटा दिया और इसके साथ इन्होंने ब्रिटिश भारत में शिक्षा का जो स्वरूप था वो हटा दिया। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं पहले पार्ट के बाद अपने सिलेबस में जो 5 नंबर का पार्ट है जिसमें सर्वाधिक परिवर्तन हुआ है, वो है पार्ट नंबर 5, वो है स्कूल मैनेजमेंट का। किसका, स्कूल मैनेजमेंट का। स्कूल मैनेजमेंट जिसमें आपको पढ़ना है स्कूल मैनेजमेंट एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, यानी राजस्थान में जो शैक्षिक परिदृश्य है, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान यानी राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य। इसके साथ आपको पढ़ना है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, बच्चों का अधिकार क्या, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो अधिनियम 2009 है उसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ना है। 3 से 4 क्वेश्चन यहां से पूछे जाने वाले हैं। इसके अलावा एजुकेशन मैनेजमेंट यानी शैक्षिक प्रबंधन, और शैक्षिक प्रबंधन में आपको इसके कंसेप्ट यानी संकल्पना, फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स यानी कार्य और सिद्धांत के बारे में भी देखना है, यानी शैक्षिक प्रबंधन की संकल्पना, कार्य और सिद्धांत के बारे में डिटेल से पढ़ना है। इसके अलावा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन यानी समग्र गुणवत्ता शिक्षा में प्रबंधन, यानी संपूर्ण शिक्षा में गुणवत्ता किस प्रकार से लाई जाए इसके बारे में, किस प्रकार से लाई जाती है इसके बारे में पढ़ना है। फिर एजुकेशनल सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन यानी शैक्षिक पर्यवेक्षण और जो निरीक्षण वाला टॉपिक है ये भी पढ़ना है। इसके साथ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग यानी संस्थागत नियोजन या संस्थागत शैक्षिक प्रबंधन है उसके बारे में आपको पढ़ना है। लीडरशिप स्टाइल इन एजुकेशनल मैनेजमेंट यानी लीडरशिप स्टाइल्स इन एजुकेशनल मैनेजमेंट, तो संस्थागत जो नियोजन है इसके बाद आपको पढ़ना है संस्थागत शैक्षिक प्रबंधन में योजना है और जो इसकी जो नीतियां है, नेतृत्व करने की नीतियां हैं उसको भी अपन को क्या करना है, पढ़ना है। तो फिर आगे जो पढ़ना है एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, राजस्थान में जो शैक्षिक परिदृश्य है उस परिदृश्य में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में कौन कौन से संगठन है जो आज भी क्या करे, कार्य, यानी ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन इन राजस्थान, यानी राजस्थान में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर कौन कौन सी जो संस्थाएं हैं
वो कार्य कर रही है, जिसमें आपको एक तो SCERT जिसे वर्तमान में RCERT नाम चेंज करके कर दिया गया है, तो उसको पढ़ना है। और फिर पढ़ना है BSER यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। फिर पढ़ना है IASE डाइट, ये संस्था, इसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा राजस्थान स्टेट स्कूल ओपन है, इसके बारे में भी पढ़ना है। अगली जो संस्था है राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड यानी राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल के बारे में पढ़ना है। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन यानी स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन है, यानी इसके बारे में पढ़ना है। दीक्षा RISE के बारे में पढ़ना है। स्माइल के बारे में पढ़ना है। जो ये जो सारी चीजें अपन जो अब देख रहे हैं, दीक्षा है, स्माइल है, ये सारे राजस्थान के अंतर्गत कोरोना काल में जो डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो योजनाएं चलाई गई थी, ये सारी की सारी वो योजना है जो बहुत महत्वपूर्ण योजना है, उनके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ना है। तो स्माइल देखना है, इसके अलावा शिक्षा दर्शन देखना है और शिक्षा वाणी के बारे में अध्ययन करना है, और समग्र शिक्षा अभियान जिसे अपन बोलते हैं समसा यानी समसा के बारे में अध्ययन करना है। यहां से हटा दिया क्या, यहां से रमसा वगैरह वो जो टॉपिक थे उसको क्या कर दिया है, हटा दिया गया है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान है और जो समसा यानी SSA समग्र शिक्षा अभियान को क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है। और वर्तमान में क्या है, ये समसा ही चलता है, रमसा वगैरह थे वो सारे के सारे हट गए, योजनाएं भी समाप्त हो गई, तो वो ऑटोमेटिक इन्होंने सिलेबस में से क्या कर दिया है, हटा दिया। इसके अलावा पढ़ना है प्रिविजन्स ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, बच्चों के निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009। कहने का मतलब इसे अपन बोलते हैं RTE एक्ट 2009 के बारे में विस्तृत अध्ययन अपन को करना है। तो ये टॉपिक भी अपन ने क्या कर लिया है, देख लिया। अब अपन देखते हैं इसके बाद जो तीसरा टॉपिक आता है वो है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, कौन सा, करंट अफेयर का। करंट अफेयर में क्या पढ़ना है, करंट अफेयर में पढ़ना है सेंसस ऑफ इंडिया एंड राजस्थान 2011, भारत और राजस्थान की जनगणना किसकी, 2011 की। करंट प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, यानी करंट प्रोग्राम्स यानी भारत सरकार की जो विकास के जो प्रोग्राम है, जो योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम है वो चलाए जा रहे हैं, और उन कार्यक्रमों को पढ़ना है अपने को किसके संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में अपन को ज्यादा पढ़ना है। जैसे कि योजनाओं की बात करें तो स्कीम ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण यानी महिला अधिकारिता की योजना बोलो, या फिर महिला सशक्तिकरण की योजनाएं हैं, उनके बारे में डिटेल से पढ़ना है विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, किसके संदर्भ में, और इन सब चीजों को राजस्थान के संदर्भ में भी पढ़ना है कि सेंट्रल लेवल पर किस प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, उससे संबंधित राजस्थान में कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, इन चीजों को बहुत डिटेल से पढ़ना है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यानी कौशल विकास के जो कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा चलाए गए, और उसी परिप्रेक्ष्य में राजस्थान में कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनको देखना है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स एंड देयर पोटेंशियल इन इंडिया, अक्षय ऊर्जा में जो भारत के जो संसाधन और उनकी जो क्षमता है उसके बारे में आपको क्या करना है, याद करना है। इसके अलावा हेल्थ एंड हाइजीन स्कीम ऑफ राजस्थान, राजस्थान की स्वास्थ्य और स्वच्छता की जो सेवाएं हैं वो कौन कौन सी योजनाएं हैं उसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। पेंडेमिक एक्ट इट्स मैनेजमेंट, महामारी और उसका प्रबंधन। अब महामारी कौन सी, ये कोविड जो 19 जो पेंडेमिक में मेरी जो पेंडेमिक महामारी थी, कौन सी, कोविड-19, तो इसके बारे में भी आप बहुत डिटेल से पढ़ लेना, और उससे संबंधित कौन कौन से अधिनियम होते हैं, प्रबंधन किस प्रकार से किया गया, और इन सब चीजों को प्रबंधन करने के क्या नियम है, क्या तरीके होते हैं, कौन से रूल लगते हैं, ये सारी चीजें आप डिटेल से देख लेना। स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, भारत के जो अंतरिक्ष के जो कार्यक्रम है उसके बारे में पढ़ना है। एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम्स, परमाणु और ऊर्जा के जो कार्यक्रम है वो भी देखना है। इसके अलावा इंडिया एंड द वर्ल्ड इवेंट्स ऑफ इंपॉर्टेंट, भारत और विश्व की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन घटनाओं के बारे में बहुत डिटेल से देखना है।
पर्सन्स एंड पैलेसेज ऑफ इंडिया इन करंट इश्यूज। भारत के स्थान और व्यक्ति यानी भारत के जो प्रमुख स्थान और जो व्यक्ति है, जो प्रमुख मुद्दे रहे हैं, उनके बारे में डिटेल से आपको अध्ययन करना है। कंटेम्परेरी इवेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, यानी भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में कौन कौन से जो इवेंट्स हुए, जो समसामयिक जो घटना घटित हुई, उनके बारे में भी डिटेल से अध्ययन करना है। फिर चलते हैं आगे, पढ़ना है नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स एंड प्राइज। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार है भारतीय स्तर पर और विदेशों में जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं, उनके बारे में भी डिटेल से जानकारी प्राप्त करनी है। लेटेस्ट बुक्स एंड ऑथर्स ऑफ इंडिया, नवीनतम पुस्तकें और भारत के लेखक, यानी जो नवीनतम पुस्तकें हैं और भारत के जो लेखक हैं, उनके बारे में डिटेल से पढ़ना है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स, खेल हैं, खेलों के बारे में आपको, खेल और खेल यानी खेल के बारे में आपको डिटेल से याद करना है। जैसे कि अभी जो आईपीएल वगैरह हुए हैं और जो विमेंस वर्ल्ड कप हुआ है, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो पहले T20 मेंस वर्ल्ड कप हुआ था। इन सारी चीजों को आप डिटेल से अध्ययन कर लें। अब चलते हैं अपन चौथे टॉपिक में, वो कौन सा है? जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान। इसमें ज्यादा कोई परिवर्तन हुआ नहीं, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है परमाणु और अणु, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। और इसके अलावा बात करें तो कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट्स, कार्बन और उसके यौगिक, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल और गति के नियम, वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा। इसके अलावा टिश्यूज की बात करें तो उत्तक, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी नियंत्रण और समन्वय वाले टॉपिक भी आपको पढ़ना है। और इसके अलावा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, आनुवंशिकता और जो विकास है उसके बारे में पढ़ना है, इवोल्यूशन। और बात करें मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, मैनेजमेंट किस प्रकार किया जाए, वो सब पढ़ना है। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण की सुरक्षा किस प्रकार करी जाए, वो पढ़ना है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैव विविधता और सतत विकास के जो है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर चलते हैं आगे, इसी चौथे टॉपिक में फिर लगता है क्या, साइंस के साथ लगता है क्या, राजनीति विज्ञान यानी इंडियन पॉलिटी। इसमें आपको क्या पढ़ना है? साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, इंडियन एग्जीक्यूटिव यानी भारतीय जो कार्यपालिका है, लेजिस्लेटिव यानी विधायिका है, यानी जिसे अपन व्यवस्थापिका भी कहते हैं, और जुडिशरी की बात करें तो भारत की न्यायपालिका है। और ये जो संगठन है उसके बारे में, और इसके अलावा थ्योरीज यानी इन संगठनों के सिद्धांत और व्यवहार। और इसके साथ साथ आपको पढ़ना है इलेक्शन इन इंडिया, भारत में चुनाव किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। फिर अपन को आगे पढ़ना है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, और इलेक्शन यानी राष्ट्रपति के चुनावों के बारे में, और राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर यानी जो आपातकालीन शक्तियां हैं उसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा अपन को कैबिनेट के बारे में पढ़ना है, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना है, और प्रधानमंत्री की क्या क्या शक्तियां होती है, उसकी कौन कौन सी शक्तियां, उसके बारे में अध्ययन करना है। फिर पार्लियामेंट संसद के बारे में पढ़ना है, स्पीकर यानी जो स्पीकर है पार्लियामेंट का, उसके संसद का जो अध्यक्ष होता है उसके बारे में पढ़ना है आपको, और उसके क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर बात करें आगे, सुप्रीम कोर्ट यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके बारे में पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर से, उसको राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार के संगठन है, उसकी सुप्रीम कोर्ट की कौन कौन सी शक्तियां हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो कमीशंस एंड बोर्ड एट नेशनल लेवल यानी राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के कौन कौन से आयोग और जो बोर्ड हैं वो बने हुए हैं, उसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन राजस्थान का भूगोल भी क्या है, ऐड हुआ है। राजस्थान के भूगोल में आपको लोकेशन, एक्सटेंट, स्पेस, साइज, फिजिकल फीचर्स और ड्रेनेज, ये टॉपिक नया जोड़ा है। ड्रेनेज का मतलब होता है क्या, जल निकासी, यानी जो नदी है, जो कहने का जल निकासी का मतलब क्या, नदी तंत्र। कौन सा जोड़ा है इन्होंने, ड्रेनेज सिस्टम जोड़ा है, कौन सा, नदी तंत्र यानी जो नदियां जो पहले नहीं लगती थी वो नदियां अब जोड़ दी गई है। तो राजस्थान का जो स्थान है, लोकेशन है, उसकी सीमा है, आकार है, भौतिक विशेषताएं हैं, उसकी जलवायु यानी क्लाइमेट है, और डेमोग्राफिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें डेमोग्राफिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है जो जनसांख्यिक जो विशेषताएं हैं, उसमें आपको कृषि की विशेषता है, पशुधन है, खनिज संसाधन है, ऊर्जा संसाधन है, इनके बारे में क्या करना है,
ढंग से याद करना है। इसके अलावा पर्यटन और परिवहन के बारे में पढ़ना है और उद्योग और व्यापार वाले टॉपिक के बारे में पढ़ना है, यानी इंडस्ट्री एंड ट्रेड है उसके बारे में पढ़ना है। फिर चलते हैं आगे। इसके बाद जो आगे है वो है मेंटल एबिलिटी, यानी जो चौथा पार्ट है वो पढ़ लिया। चौथे के बाद अपन पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 2, यानी भाग नंबर 2 में इन्होंने क्या जोड़ा है, वो तो पहले से ही जुड़ा है क्या, मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक क्षमता परीक्षण है। ये अपन को ढंग से तैयार करना है, जिसमें एनालॉजी है, सीरीज कॉम्प्लीशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, लॉजिकल वेन डायग्राम्स है, अल्फाबेटिकल टेस्ट है, न्यूमेरिकल रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट है, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, अर्थमेटिकल रीजनिंग है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, डाटा सफिशिएंसी है, क्यूब्स एंड डाइस है, यानी सादृश्य है, हिंदी में देखें तो श्रृंखला पूर्णता है, कोडिंग डिकोडिंग है, रक्त जो संबंध है, वेन डायग्राम और वेन आरेख है उसके बारे में देखना है, वर्णमाला परीक्षण के बारे में देखना है, संख्या रैंकिंग, समय अनुक्रम परीक्षण देखना है, गणितीय संचालन की बात करें तो जिसमें अंक गणितीय तर्क है, डेटा की व्याख्या है, डेटा पर्याप्तता है, क्यूब्स है यानी घन है, और पासा के बारे में, क्यूब्स यानी घन और पासा के बारे में क्या करना है, आपको याद करना है। फिर बात करें स्टैटिक्स, यानी स्टैटिक्स है वो किस लेवल की है, माध्यमिक स्तर की है। माध्यमिक स्तर की नहीं, माध्यमिक स्तर की क्या लगा रखे, स्टैटिक्स लगा रखे, जिसमें आपको पढ़ना है डाटा का संग्रह यानी कलेक्शन ऑफ डाटा। फिर है डेटा की प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। फिर है डेटा का चित्रमय प्रतिनिधित्व, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। फिर आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है उसके बारे में पढ़ना है। माध्य यानी माध्य पढ़ना है, बहुलक पढ़ना है, अवर्गीकृत और सामूहिकृत आंकड़ों की माध्य का, यानी अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड जो डाटा है उसके बारे में भी क्या करना है, आपको अध्ययन करना है। फिर बात करते हैं इसके अलावा सेकेंडरी लेवल की जो गणित है माध्यमिक स्तर की, वो भी आपको क्या करनी है, पढ़नी, जिसमें नेचुरल है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स है, यानी प्रीमेय अप्रीमेय संख्या है उसके बारे में पढ़ना है, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, तो वास्तविक संख्या और उनके दशमलव के जो प्रसार है उसके बारे में देखना है, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का संचालन। इसके अलावा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, और इसके अलावा बात करें तो रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल्स एक्सपेंशंस। इसके अलावा जीरोज ऑफ पॉलिनोमिकल रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमिकल्स, यानी इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमरिकल और algebraic methods of solution of pair of linear equations in two variables, इसके बारे में देखना है। हिंदी में बात करें तो ये टॉपिक है प्राकृतिक, परिमेय, अप्रिमेय, वास्तविक संख्याएं, उनके दशमलव, प्रसार, वास्तविक संख्याओं का संचालन, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम क्या है, परिमेय संख्याएं और उनके दशमलव का विस्तार है, एक बहुपद के शून्य हैं, शून्य और जो बहुपद होते हैं उनके बीच में क्या संबंध है, उनके क्या गुणांक है उसके बारे में देखना है, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम है वो देखना है, बीजगणितीय तरीके, दो चरों वाले रेखीय समीकरण के युग्म का हल, ये सारी चीजें क्या करनी है, आपको देखना है। गणित है वो अपने ही हिसाब से आप क्या कर लेना, याद कर लेना। इसके अलावा ये है मेंजुरेशन, यानी जो क्षेत्र मिति है उसके बारे में देखना है। इसमें आपको पढ़ना है सरफेस, क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब्स, यानी घनाभ और घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके बारे में पढ़ना है। राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी समवर्तीय जो बेलन है उसके बारे में पढ़ना है। राइट सर्कुलर कॉन, तो इसके बारे में आपको समवर्तीय शंकु है इसके बारे में पढ़ना है। स्पैरे यानी जो वृत्त के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा बात करें तो अपन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सिलेंडर, राइट सर्कुलर कॉन एंड स्पेयर
सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, कन्वर्सेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम शेप टू अनदर। कहने का मतलब है इसमें कौन कौन से है, एक घनाभ है, बेलन है, लंबवर्तीय शंकु है, गोले का आयतन है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है और ठोस के संयोजन का आयतन, ठोस का आकार और दूसरे आकार में रूपांतरण। ये सारी चीज जो गणित के ये आपको अध्ययन करना है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो कौन सा है, लैंग्वेज एबिलिटी। लैंग्वेज एबिलिटी कौन सी है, टेस्ट, लैंग्वेज एबिलिटी जो टेस्ट है, यानी जो भाषाई जो परीक्षण है, भाषाई परीक्षण है वो आपको पढ़ना है, जिसमें हिंदी में क्या है, संधि, संधि विच्छेद पहले भी थे अब भी हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द, और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, और अंग्रेजी के पारिभाषिक यानी तकनीकी शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, यानी केवल प्रशासनिक शब्दों को ही क्या करना है, आपको याद करना है, बाकी शब्दों को याद नहीं करना है। और इसमें जो हटाया गया टॉपिक है वो कौन सा है, क्रिया, यानी क्रिया वाला टॉपिक है, उसको क्या कर दिया इन्होंने, हटा दिया है, क्रिया वाले टॉपिक को क्या कर दिया है, हटा दिया। ठीक है, फिर बात करें इंग्लिश टेस्ट में उन्होंने टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, वॉइस में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये भी पहले भी थे और अब भी है, यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और कनेक्टिव्स, इनके बारे में आपको देखना है। फिर पढ़ना है ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स विद देयर हिंदी वर्जन्स, यानी उनको हिंदी वर्जन, हिंदी अनुवाद के साथ आपको शब्दों को क्या करना है, टेक्निकल शब्द उनको याद करना है। एनोटॉम्स और सिनोनिम्स, यानी समानार्थी शब्द और विपरीतार्थ शब्द है, उसके बारे में पढ़ना है। फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स, प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग करते हुए आपको क्या नए शब्दों को बनाना है। वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, यानी कंफ्यूज, प्राय वो शब्द जो क्या करते हैं, बार बार कंफ्यूज करते हैं। तो ये सारे टॉपिक हैं जो इंग्लिश में आपको क्या करने, याद करने हैं। तो दोस्तों ये जो ग्रेड फर्स्ट का जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस था वो अपने बहुत डिटेल से अध्ययन किया है। आप इसी प्रकार की जानकारियां ग्रेड फर्स्ट से संबंधित या जो भी भर्तियां हैं उनसे संबंधित जानना चाहते हैं तो अभी लिंक में दिए गए टेलीग्राम चैनल मिशन आर्ट को ज्वाइन कीजिए और इसमें आपको क्या लगातार नई नई जानकारियां मिलती रहेगी। और मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।